हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लेट्स लर्न मैथ्स में। मैं राधिका गर्ग आज आप सबके साथ जुड़ी हूँ टीजीटी कंप्यूटर साइंस के पेपर के साथ। ये जो पेपर है ये 21/6/2017 को हुआ था। ये जो पेपर है ये सिर्फ एक ही पेपर है, तो आपको इसी पेपर से पेपर का पैटर्न समझना है कि टीजीटी कंप्यूटर साइंस का पेपर किस तरह से आता है, किस टाइप के उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो पेपर है उस समय ये ऑफलाइन मोड में हुआ था, लेकिन इस बार 99% चांसेस हैं कि ये जो पेपर है ये ऑनलाइन मोड में होगा। तो अगर आप चाहते हैं, आपको तरीका जानना है किस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट करें ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए DSSB का, तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हम उसके लिए एक वीडियो बना देंगे। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं जनरल अवेयरनेस जीके के क्वेश्चन। मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, to be or not be, that's the question, is a very famous line from one of Shakespeare's play. Which play is it? ये जो लाइन दी हुई है to be or not be, that's the question, ये शेक्सपियर के एक प्ले की लाइन है। तो हमें बताना है ये जो लाइन है ये कौन से प्ले की है। ये जो लाइन है ये है हैमलेट प्ले की। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन प्लांट्स ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज रिजर्व एनर्जी इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो ग्लूकोज है वो स्टार्च के रूप में जमा रहता है। तो जो ह्यूमंस होते हैं उनमें ग्लूकोज किस फॉर्म में रिजर्व रहता है या फिर स्टोर रहता है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसमें सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स कैन डिसॉल्व ग्लास। कौन सा एक ऐसा एसिड है जो कि ग्लास को भी पिघला देता है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। मिर्ज़ा गालिब वॉज अ फेमस पोएट ऑफ 19th सेंचुरी हु लिव्ड इन दिल्ली। जो मिर्ज़ा गालिब हैं वो 19th सेंचुरी के बहुत फेमस पोएट हैं जो कि दिल्ली में रहते थे। वेयर इज़ गालिब्स हाउस इन दिल्ली। जो गालिब की हवेली है वो दिल्ली में कहाँ पर है, वो है गली कासिम जन। ऑप्शन नंबर 4। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग पेपर करेंसी। ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा डाउट है, तो आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सर्टेन इवेंट्स ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका कैन अफेक्ट द इंडियन मानसून। जो कुछ इवेंट्स मतलब कुछ घटनाएं हैं वो साउथ अमेरिका की, वो इंडिया के मानसून पर भी फ़र्क डालती हैं। तो हमें उस इवेंट का नाम बताना है जो कि मानसून को, जो उसकी इंटेंसिटी है उसको बढ़ा देता है भारत में। तो उसको क्या कहते हैं? इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है एल नीनो, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 द ब्रिटिश बिसीज्ड द फोर्टिफाइड सिटी ऑफ दिल्ली। इन सेप्टेम्बर 1857 दे बिलो अप वन ऑफ द सिटी गेट्स एंड एंटर्ड दिल्ली। विच गेट वॉज इट। जो लड़ाई थी 1857 की, उसमें जो ब्रिटिश थे वो कौन से गेट से दिल्ली में घुस गए थे, वो था कश्मीरी गेट। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 8th क्वेश्चन, विच फ्यूल इज़ यूज्ड इन अ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है उसमें कौन सा फ्यूल यूज़ होता है, प्लूटोनियम। ऑप्शन नंबर 2। विच सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू सेविंग्स इन द इंडियन इकोनॉमी। कौन सा सेक्टर है जो कि इंडियन इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा सेविंग को बढ़ावा देता है, वो है हाउस होल्ड। ऑप्शन नंबर ए। विच एजेंसी इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग फिशल पॉलिसी इन इंडिया। कौन सी एजेंसी है जो कि फिशल पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है ऑप्शन नंबर इसमें सी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बिस्मिल्लाह खां वॉज अ प्रोपोनेंट ऑफ विच। जो बिस्मिल्लाह खां है वो क्या बजाते थे, शहनाई। ऑप्शन नंबर 2। विच मूवी वॉन द बेस्ट पिक्चर ऑनर एट ऑस्कर 2017। 2017 में ऑस्कर अवार्ड किसने जीता था, कौन सी मूवी ने जीता था, वो थी मूनलाइट। ऑप्शन नंबर ए। हु वॉज रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ फ्रांस। ये जो है क्वेश्चन 2017 का करंट का क्वेश्चन है। तो ये बताना है कि प्रेजिडेंट ऑफ फ्रांस ये किसको इलेक्ट किया गया था, वो किया गया था इमैनुअल मैक्रोन को। ऑप्शन नंबर सी। जो टीजीटी कंप्यूटर साइंस का पेपर है उसमें
पोस्ट जो है वो अच्छी खासी हैं, काफ़ी वैकेंसी हैं। तो अगर आपको अपनी जगह बनानी है तो आपको अपने पेपर के साथ साथ जो कॉमन पेपर है उस पर भी काफ़ी ध्यान देना होगा, क्योंकि कॉमन पेपर जो है एक नॉर्मल कैंडिडेट 40 मार्क्स तो ले ही आता है, 40 तो क्वेश्चंस अच्छे से कर ही लेता है। लेकिन अगर आपको अपनी जगह बनानी है तो आपको कम से कम 70 या 80 क्वेश्चंस बिल्कुल सही करने होंगे, तभी आपकी जो जगह है वो बन पाएगी, आपका जो पेपर है वो क्लियर हो पाएगा। तो आप इसके लिए नेट पर अलग अलग ऐप्स हैं, उनसे आप मॉक टेस्ट पेपर दे सकते हैं। वहाँ पर आप चेक करें कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, फिर आप उसी हिसाब से उसी टॉपिक की अच्छे से तैयारी करें। हम इसीलिए आपके लिए DSSB कॉमन पेपर के 5 जो सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जीके, इन सब के लिए आपके लिए लेकर के आ रहे हैं टॉपिक वाइज सॉल्यूशंस। तो आप वो जो सॉल्यूशंस है वो देख सकते हैं, टॉपिक वाइज देख सकते हैं, ताकि आप अपना जो कॉमन पेपर है उसको स्ट्रॉन्ग बना सके और अपनी जो सीट है वो बना सके वहाँ पर। हम आगे चलते हैं। विच इज़ नॉट अ खरीफ क्रॉप। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप नहीं है, वो है वीट, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज़ नॉट यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लायंसेज। इनमें से बताना है कि किस में EMI का जो प्रिंसिपल है वो यूज़ नहीं होता है, वो है इलेक्ट्रिक ओवन में, ऑप्शन नंबर 3। Which among the following was a famous inmate of the cellular jail in Port Blair, अंडमान। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है जो कि फेमस कैदी है सेल्युलर जेल का, वो है दामोदर सावरकर, ऑप्शन नंबर 3। What is the function of मुद्रा बैंक which was recently set up by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमें बताना है कि जो मुद्रा बैंक है जो कि अभी अभी बना था उसका क्या फंक्शन है। उसका क्या फंक्शन है, टू प्रोवाइड रेफिनेंस टू माइक्रो एंटरप्राइजेज, मतलब वो क्या करता है, पुनर्वित करता है छोटी छोटी एंटरप्राइजेज को। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, शेयरिंग ऑफ विच रिवर्स वाटर आर ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। कौन सी ऐसी नदी है जिसका पानी बांटने से इंडिया और बांग्लादेश के बीच क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है, वो है तिस्ता नदी, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इज इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डायरेक्टिंग ए पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक एक्शन। वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइड किया है कुछ स्पेसिफिक एक्शन के लिए, वो है मंदामस, ऑप्शन नंबर 2। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ फेमस इंडियन स्कल्पचर। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक फेमस इंडियन मूर्तिकार है, तो इनमें से है सतीश गुजराल, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। तो अब हम आगे चलते हैं हिंदी के सेक्शन पर। हमारे पास हिंदी में सबसे पहला क्वेश्चन है, समझदार को डैश ही काफ़ी है। तो आई होप इसका तो आपको आंसर पता ही होगा, समझदार को इशारा ही काफ़ी है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेटे की सफलता का समाचार सुनकर पिता का हृदय कमज़ोर हो उठा, नहीं, सफलता का जो समाचार सुनेगा उसका हृदय कमज़ोर नहीं होगा। हर्ष भी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये कहावत है, यहाँ पर लगता है प्रफुल्लित हो उठा, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज, मौसम विभाग ने तूफान आने की क्या दी, चेतावनी दी, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। प्रेमचंद की कहानियों में हमें ग्रामीण जीवन की क्या मिलती है, झांकी, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि जो उनकी कहानियाँ हैं उसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है, ग्रामीण जीवन की झांकी। उसको ना तो हम मेला बोलेंगे, ना ही हम उसको परछाई बोलेंगे और ना ही सतरंगी। सीमा पर सैनिकों का जीवन बहुत कैसा होता है, मधुर नहीं होता, शौर्य भी नहीं होता क्योंकि इसमें जीवन की बात पूछी गई है, ना ही स्वस्थ होता है, उनका जीवन होता है कठोर, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। लाल पीला होना, इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है बहुत क्रोधित होना। जैसे बोलते हैं ना कि वो गुस्से में लाल पीला हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, क्रोधित होना। 4 दिन की चांदनी का क्या मतलब है, इसका मतलब है क्षणिक सुख, मतलब जो बहुत कम समय के लिए जो सुख आया हो उसको कहते हैं 4 दिन की चांदनी। बाघ का स्त्रीलिंग बताना है हमें, इसमें बाघ का जो स्त्रीलिंग है वो होता है बाघिन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज, जिसमें बड़े जंगली जानवर रहते हैं उसको क्या बोलते हैं,
उसको ना तो मैदान बोलते हैं, ना ही घोंसला बोलते हैं, उसको चिड़िया का घोंसला होता है क्योंकि उसको बोलते हैं कंदरा। ऑप्शन नंबर 3। पूजा का हमें विशेषण बताना है। जब हम पूजा शब्द का विशेषण करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? पूज्य। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन प्रश्नों में एक वाक्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है, मतलब बांट लिया गया है, जिसमें से एक भाग में त्रुटि हो सकती है। यदि है तो उस भाग का चयन करें, अन्यथा 4 का चयन करें। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में, घोड़ा गाड़ी सड़क ऊपर दौड़ रही थी। घोड़ा गाड़ी सड़क के ऊपर दौड़ रही थी, तो हमें मिल गया है सेकंड ऑप्शन में मिस्टेक है, तो सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। काम में समय का पाबंदी अनिवार्य है। समय की पाबंदी अनिवार्य है, तो हमें यहाँ पर मिस्टेक मिल गई है, इसमें त्रुटि है। उस स्थान में एक बहुत बड़ी झील है। उस स्थान पर एक बहुत बड़ी झील है, क्योंकि झील के लिए हम पर यूज़ करेंगे, ना कि में, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही हो जाएगा। समय पर सोना और जागना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ज़रूर, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? ज़रूरी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। अब हमें इसमें देखना है, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में विलोम शब्द चुनने हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास सबसे पहला क्या है? गोपनीय। गोपनीय मतलब किसी चीज़ को, गोपनीय का जो विलोम होगा, उल्टा होगा, वो क्या होगा? पारदर्शी। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। शिथिल। शिथिल का मतलब क्या होता है? शांत एकदम, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? चंचल। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज एक रस। एक रस, इसका उल्टा क्या होगा? विविध। एक रस का मतलब क्या होता है? सेम, मतलब एक जैसा, तो विविध क्या होगा? वैरायटी, मतलब अलग अलग तरह, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमें बताना है पर्यायवाची। तो पादप का मतलब होता है पेड़, खाद, पशु और कोई भी नहीं, इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। जो पौधा है वो इसका पर्यायवाची होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। गिरी। गिरी का हमें पर्यायवाची बताना है। गिरी का मतलब होता है पर्वत, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। शिखा। शिखा का जो पर्यायवाची होता है वो होता है चोटी। ये जो क्वेश्चन है ये गलत है, इसके ऑप्शन में से कोई भी करेक्ट नहीं है। इसका जो पर्यायवाची होता है वो होता है चोटी। अब हमारे यहाँ पर हिंदी के 20 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। अब हम करेंगे इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस। अब हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक दिए हुए हैं उसमें हमें सही शब्द चूज़ करना है कि कौन सा आएगा। तो हम देखते हैं, द सर्वेंट डैश द मास्टर बाय डैश थीव्स टू द हाउस वाइल द फैमिली वॉज अवे। तो यहाँ पर आएगा, द सर्वेंट बिट्रेड द मास्टर बाय एडमिटिंग थीव्स टू द हाउस वाइल द फैमिली वॉज अवे। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसमें सही हो जाएगा। द मूवी डैश फॉर मोर देन 6 months। यहाँ पर क्या आएगा? मतलब रैन, मतलब चली, जो मूवी है वो 6 महीने ज़्यादा चली। ऑप्शन नंबर 2। द एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू स्टार्ट इन एन आवर यू नीड टू। जो एग्ज़ाम है वो कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, तो तुम्हें क्या करनी चाहिए? बहुत तेज़ी से अपने पैरों को चलाना चाहिए, जल्दी करनी चाहिए। शेक अ लेग, यू नीड टू शेक अ लेग इफ़ यू वांट टू रीच ऑन टाइम। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब हमें इसमें बताना है कि अपोजिट इन मीनिंग, हमें अपोजिट वर्ड्स बताने हैं, एंटोनिम बताने हैं इसमें। एबंडेंट का मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा में, मतलब भरपूर मात्रा में, तो इसका जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा? स्कार्स, मतलब कम मात्रा में, दुर्लभ हो जो। नेक्स्ट है डिसमल। डिसमल का मतलब होता है निराशाजनक, तो इसका जो एंटोनिम है वो क्या हो जाएगा? चीयरफुल, मतलब हंसमुख। ओनरस। ओनरस का मतलब होता है भारी या फिर कष्टदायक, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ट्रिवियल, मतलब तुच्छ। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स द नियरेस्ट मीनिंग टू द ईडियम। जो ईडियम या फिर फ्रेज दी हुई है उसका हमें नियरेस्ट मीनिंग बताना है। हम देखते हैं हमारे पास क्या है। लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे।
इसका मतलब बताना है इस ईडियम का। इसका मतलब होता है टू लेट समथिंग हैपन रिगार्डलेस ऑफ कंसिक्वेंसेस, मतलब इसका परिणाम चाहे जो भी हो लेकिन उसको होने दो। टू लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे, ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें सही हो जाएगा। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, इसका मतलब होता है बाल बाल बचना, मतलब जस्ट अवॉइड फेलिंग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब हमें बताना है सिलेक्ट द वर्ड विच हैज़ द मोस्ट सिमिलर मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अब हमें क्या बताना है इसमें सिनोनिम जिनका मतलब सेम हो। पहला देखते हैं हम ओडेशियस। ओडेशियस का मतलब होता है साहसी, तो इसका जो सिनोनिम है वो क्या होगा, ब्रेव, ऑप्शन नंबर थर्ड। ओबडूरेट, ओबडूरेट का मतलब होता है हठी, इसका जो सिनोनिम है वो क्या होगा, स्टबबॉर्न, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है हमारे पास रिमोर्स। रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा, तो इसका जो सिनोनिम है वो क्या होगा, रिग्रेट, ऑप्शन नंबर फोर्थ। रिप्लेस द सेंटेंस और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद द वर्ड ऑफ सिमिलर मीनिंग, मतलब हमें एक ग्रुप है जो सेंटेंस वर्ड्स का, उसको हमें उस सिमिलर मीनिंग से चेंज कर देना है, रिप्लेस कर देना है। तो इसमें है वन हु रिएक्ट्स एट द स्लाइटेस्ट स्टिमुलस, मतलब जो छोटी छोटी बातों पर भी उत्तेजित हो जाता है उसको कहते हैं इमोशनल, ऑप्शन नंबर सेकंड। द कलर ग्रीन, उसको क्या कहते हैं, वर्डेंट, ऑप्शन नंबर बी। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेलिंग, अब हमें बताना है कि किसकी स्पेलिंग जो है वो गलत है। पहला देखते हैं हम एग्जीबिशन की स्पेलिंग क्या होती है, EXHIBITION, तो हमें पहले में मिस्टेक मिल गई है, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो सही हो जाएगा। मेंडिकेंट की स्पेलिंग सही है, MENDICANT। ब्रिसल की स्पेलिंग भी सही है, BRISTLE। ब्यूटीफाई की स्पेलिंग भी सही है, BEAUTIFY। नेक्स्ट हमें करेक्ट स्पेलिंग देखनी है कि किसकी सही है, तो हम सबसे पहला देखते हैं, उसकी स्पेलिंग होती है PULVERIZE, पल्वराइज, तो ये तो इसकी स्पेलिंग गलत है, तो ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं हम डायग्नोस्टिक, DIAGNOSTIC, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम सिस्टमेटिक, SYSTEMATIC, तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पर ई लगा हुआ है। प्रोनाउंसिएशन की जो स्पेलिंग है वो सही है, PRONUNCIATION, तो हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। अब हमें बताना है कि एडजेक्टिव ऑफ ग्लोरी, हमें बताना है कि ग्लोरी का जब हम एडजेक्टिव में चेंज कर देंगे तो क्या होगा, ग्लोरियस, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट हमारे पास वर्ब फॉर्म ऑफ सिंपल। सिंपल की वर्ब फॉर्म में क्या होगा, सिंप्लीफाई, ऑप्शन नंबर थर्ड। A sentence is divided into 3 parts out of which one part may have errors. If so, select that part. If there is no error, select 4. हमें बताना है कि एक जो सेंटेंस है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और एक पार्ट में एरर है, और अगर नहीं है तो हमें सिलेक्ट नंबर 4 तो ऑप्शन जो है चूज़ करना है। तो हम पहला देखते हैं, द हेड क्वार्टर्स ऑफ द इंडियन आर्मी आर लोकेटिंग इन न्यू दिल्ली। इसमें मिस्टेक है, यहाँ पर लोकेटिंग की जगह क्या होना चाहिए थे, लोकेटेड, तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। द शिप वेंट राउंड द लाइट हाउस एंड इनटू द लगून, यहाँ पर राउंड की जगह क्या होना चाहिए थे, अराउंड। द शिप वेंट अराउंड, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु आर यू गोइंग टू इन्वाइट फॉर इनोग्रेटिंग द शो, यहाँ पर हु में मिस्टेक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। यहाँ पर आज का हमारा सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन पेपर है वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी जो सीट है वो बना सके, और वैसे भी CS की काफ़ी अच्छी सीट्स हैं और काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं, तो आपको अपना जो कॉमन पेपर है वो स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है वो तो सभी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं लेकिन कॉमन पेपर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो आपको अपने कॉमन पेपर पर भी ध्यान देना है। इसीलिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं DSSB 40, जहाँ पर आपको हम कॉमन पेपर के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करा रहे हैं, जो कि DSSB के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। थैंक यू।